देखनी है, तवज्जो रखनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा काम है, इसको यहाँ आता हूँ मॉड्यूल 1 में जावास्क्रिप्ट की आउटलाइन भी ओपन करता हूँ। आउटलाइन ओपन, वीडियो ओपन हो रही है। चलो, अब हमने इफ एल्स देखा था, पहले हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स देखा, फॉर लूप देखा, लूप देखा, हम एरे देख चुके, हम ऑब्जेक्ट देख चुके। अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जी बहुत है, अभी बहुत है, ऐसे लगा देते, लेकिन बहुत है, चलने वाली है। अच्छी टाइमिंग देता है ये मेरा लैपटॉप। अच्छा खैर, अभी हमने एक चीज़, जो मेजर चीज़ है जिसको देखना है वो क्या है, ज़रा समझते हैं। एरे पढ़ा था, एरे में क्या है, देखो लेट करता हूं, लेट नंबर्स, ठीक है, लेट नंबर्स या नम्स कर देता हूं इक्वल्स टू एरे 1 3 5 7 9 11 आ गया। मुझे ये एरे की वैल्यू प्रिंट करवानी है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर अगर मैं नम्स बुलाता हूं तो क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट जितने भी हो सबके सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शो ऑफ हो जाएंगे। ये बात क्लियर है, सही। अगर मुझे कोई एक एलिमेंट चाहिए, फिर यहाँ पे क्या करूं, फिर 1 पास किया तो अभी 1 आएगा, क्यों? अब मुझे देखो यहाँ जो भी 0 पे होना, मुझे यहाँ जितने भी नंबर चाहिए, अब आप देखो 0 1 2 पे कौन है, अब सारे प्रिंट कराने 1 बाय 1 0 1 2 3 लिखना पड़ रहा है या नहीं। अब मैं आता हूँ पूरे एरे के एलिमेंट अलग अलग, और इन सब के साथ में कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ हर एलिमेंट के साथ में लिखूं दिस इज एरे फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट या जो भी है, बिल्कुल ऐसे लिखना चाहता हूँ, फर्स्ट के साथ फर्स्ट या कुछ भी ऐसे। अब जो भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ हर एलिमेंट के साथ, जी घुमा दे, हर एलिमेंट के साथ, वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक हल है, वो क्या, देखो फॉर लूप कैसे चलता है। लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, आई छोटा रहेगा एरे के एलिमेंट से। अब एरे के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। तो मैं क्या देता हूं, एरे के जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, उससे क्या रहे, छोटा रहे, इंडेक्स नंबर के मुताबिक असली, ठीक है, या इक्वल्स टू 7 रहे, फिर आई प्लस प्लस और कोड ब्लॉक, ठीक है। ये सिंपल हमने समझा हुआ, इसलिए मैंने लिख दिया, अब आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, इसके अंदर कोई मसला। अब मैंने अमाउंट क्या लिखी है, आई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 7, और आई के साथ ये जो चीज लिख दी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं करता हूँ यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है नम्स। अगर मैं नम्स लिख के प्रिंट करा दूं यहाँ पे, अब क्या होगा, एरे के सारे नंबर प्रिंट होकर आ जाएंगे। अगर और एक और काम करता हूँ, प्लस करके BR भी डाल देता हूँ, अलग अलग लाइन के अंदर क्या आएगा, एक लाइन में बताओ ना, चलो उज़ैर आप बताओ क्या होगा, एक नंबर 1 आएगा, दूसरी लाइन में 3 आएगा,
फिर 5। शाबाश। हमजा, सईद साहब, उसामा, एक लाइन में। शाबाश। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? हजारे वाले जी। क्या होगा? सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे, खत्म, एक लाइन में सब आ जाएंगे जी। हंजला, सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। 7 बार ये कह रहे हैं पूरा एरे प्रिंट होगा। पढ़ के नहीं आए ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं। एरे का बोला था, देखो बोल रहे हैं 7 बार सारे एलिमेंट आएंगे। क्या सारे एलिमेंट 7 बार आए? आए हैं ना भाई। एरे का ये पहली बार चला, जितने एलिमेंट्स थे सबके सबको पहले इधर प्रिंट करा दिया, फिर दूसरी बार प्रिंट कर, क्यों? क्योंकि पूरे एलिमेंट। अब मैं तो जाता हूं नहीं, 1 बाय 1 एलिमेंट आए, या 0 लिखता हूं, अब सेट हो गया। अब क्या होगा? 7 के 7 बार 1 लिखा हुआ आ जाएगा। यार भाई मुझे चाहिए दूसरा एलिमेंट भी, चलो ये करता हूं। अबे ये क्या, 5 आ जाएगा। अबे भाई 1, ये प्रॉब्लम है, खुद नहीं चेंज हो रहा, मैनुअली चेंज कर रहा हूं। अगर इस बताओ, इस लूप के अंदर मैनुअली चेंज ना करना पड़े, ऑटोमेटिक क्या चीज है जो खुद चेंज हो रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो ऑटोमेटिक है, जो खुद चेंज हो रही है? आई की वैल्यू खुद चेंज हो रही है, ये आपने देखा भी था, नंबर कल हमने टेबल मल्टीप्लाई कराया था, 2 1 0। अगर मैं यहां आई पास कर दूं, ये नहीं आई, तो यहां क्या होगा? नम्स में पहले आई की वैल्यू क्या होगी? 0, तो 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो 1 पे जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह 7 बार चलने से सारे एलिमेंट 1 बाय 1 लाइन प्रिंट हो। अच्छा ये ज्यादा कर दिया मैंने, इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक जाएगा। ठीक है, सारे एलिमेंट मेरे पास क्या हो गए? प्रिंट हो गए। समझ गए यहाँ तक बात? कोई मसला? और मिस्टेक इसलिए हुई है कि मैं 1 से गिन रहा हूँ, और वहां मैंने इसको स्टार्ट किया है 0 से। ठीक है, 7 तक ठीक होता अगर मैं इसको 7 रखता, लेकिन यहाँ 1 करना पड़ता, अब ठीक हो जाता। लेकिन वो एट द एंड वाले में अनडिफाइंड देता, और 3 में 1 वाली वैल्यू नहीं देता। ठीक है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है। कौन कौन ये बात समझ गया है? बस कुछ नहीं किया, एरे का इंडेक्स नंबर यहाँ आई में, यहाँ क्योंकि आपको पता है यहाँ जो नंबर पास करता हूँ वो वाला एलिमेंट उस पोजीशन पर प्रिंट हो जाता है। उस पोजीशन वाला एलिमेंट क्या हो जाता है? यहाँ पे प्रिंट हो जाता है जो नंबर पास करता हूँ। समझ गए बात? खींच के थप्पड़ मार इसको, उठ के बैठ जा, सोने आया। समझ गए बात यहाँ तक? ये सिंपल आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब इसका क्या काम सर? ये क्या फायदा? इसका बहुत फायदा है। ये यही नहीं है, यहां अगर मैं लिख दूं कार्स, ट्रक, कुछ भी, 2 ही एलिमेंट है। अब इसको मैं कर देता हूं एलिमेंट कहां तक जाएगा? 0 1 तक, 2 एलिमेंट अलग अलग हो। अब आपको एक टास्क है छोटा सा, वो क्या है? यहां 5 बंदों के नाम लिखो और एक ही मैसेज चलाओ वेलकम का, वेलकम डियर, और 5 के आगे वेलकम डियर लिखा हुआ है, उनका नाम है बिल्फर, वेलकम डियर उजैर, वेलकम डियर अनस, वेलकम डियर बासित, वेलकम डियर उसामा, वेलकम डियर रोहित, वेलकम डियर हंजला, वेलकम डियर मोहम्मद अली। ठीक है, ऐसे करके वेलकम डियर तो फिक्स है। देखो नाम चेंज हो रहे हैं, लेकिन वेलकम डियर क्या है? फिक्स्ड है। जैसे कि फेसबुक पे अकाउंट चेंज हो रहे हैं, लेकिन डीपी सबकी एक है, एक ही जगह डीपी सबकी एक के मुराद एक जैसी सर्कल है, एक जैसे नाम का फॉन्ट है, सब कुछ, बस नाम और पिक्चर चेंज होगी। समझ गए बात? अब दराज पे 1000 बंदों के कार्ड्स बने हुए हैं, कार्ड्स का साइज सब कुछ सेम है, इमेज के लिए जगह सेम है, टेक्स्ट के लिए जगह सेम है, प्राइस के लिए सब कुछ सेम है, बस प्राइस और ये चीजें चेंज हुई। समझ गए बात? क्लियर है? शुरू हो जाओ, शाबाश। पहले ये काम करो, फिर और फिर ये ऑन भी करना है। फिर अली आ गया, फिर वली आ गया, फिर कौन आ गया भाई?
शफी आ गया, ठीक है, 4 नाम हो गए, 0 1 2 3 तक इंडेक्स आ गया। फॉर लूप चलाते हैं जिसमें, और लेट आई यहीं कर लेते हैं, लेट आई। ये मैं अलग अलग तरीके यूज करता रहूंगा ताकि आपको याद रहे कि भाई ये भी तरीका है। आई इज इक्वल्स टू 0, आपको पता है क्योंकि डिक्लेयर कहीं भी कर सकते हो, इनिशियलाइज यहाँ करना होता है, असाइन यहाँ करना होता है, आई प्लस 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 लगाना होता है, ऐसा ही है, फिर सेमीकोलन लगा के फिर यहाँ आना होता है। और यहाँ आप लगाते हो आई इज लेस देन और बराबर है 0 1 2 3 या 3 2 1, ठीक है। अब फॉर लूप, अब यहाँ आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम, और ये भी आप यूज कर सकते हो बैकटिक, वेलकम डियर डॉलर, वेलकम डियर डॉलर। डॉलर में क्या लिखना है, नेम, और ये डब्बा लगा के इसमें आई। समझ गए बात? अब क्या है, यहाँ आओ और आके देखो, और यहाँ BR चाहिए तो अभी एक BR भी दे सकते हैं। ये एक दफा बैकटिक लगाने का फायदा है। कैसा लिया, समझ आ गई बात? किस किस को बात समझ आ गई? तुझे तो वैसे भी नहीं आएगी, बाउंसर गया, आ गई, शाबाश, हमजा को समझा देना। उसामा आ गई, हाँ भाई क्लियर है, क्लियर है। जहां जिसको ज्यादा मसला हो जाए ना, समझने वाले पढ़ने वाले बच्चों को हाथ उठा के पूछ लेना, वहीं से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। वेबसाइट के अंदर ये दबा के हो रहा है, इसकी इतनी एग्जांपल दूंगा, जब आगे जाके बनाऊंगा आप बोलोगे ये इतना यूज होता है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, क्या एक नया यूजर आया, उसने रजिस्टर कर दिया, उसने कहा मेरा नाम है, तेरा नाम क्या है, इबाद। चलो भाई, वेलकम डियर इबाद बोला ही नहीं, क्योंकि इबाद डियर है ही नहीं, ठीक है, डियर है ही नहीं, इसलिए डियर आया नहीं। ये एक प्रॉब्लम है, क्या करना पड़ेगा, शोर करना पड़ेगा। ये तो ब्लेंडर है, इसका एक सॉल्यूशन है। एरे पढ़ा हम लोगों ने, एरे के मेथड्स नहीं पढ़े, अभी पढ़ेंगे, रुको जरा, सब्र करो, इसको स्किप करते हैं। एरे का एक मेथड है जिसका नाम है लेंथ। क्या नाम है, लेंथ। वो क्या करता है, एरे की लेंथ बताता है। नाम से पता चल रहा है, किसी भी एरे का नाम लो, नेम डॉट लेंथ, LENGTH, लेंथ। ये अब इसको मैं जाहिर सी बात है प्रिंट कराना पड़ेगा कंसोल में। देखो जरा, या डॉक्यूमेंट पे लगाता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ देखो नेम डॉट लेंथ, LENGTH। बस ये लेंथ का फॉर्मूला बहुत आसान है, बस आपको लेंथ की स्पेलिंग सही आती हो तो ये मसला नहीं है। ये क्या दे रहा है, अब देखो यहाँ आओ, इबाद की जगह कर दो अनस साहब को, गाई को, 6 हो गए। अब ये ऑटोमेटिक हो गया या नहीं? अब मुझे कहीं चेंज करने की जरूरत पड़ रही है? अगर मैं ये 6 नंबर जो है, जो मैं यहाँ मैनुअली लिख रहा था, यहाँ अगर ये पास कर दूं, ये वाला नेम डॉट लेंथ, तो मुझे फिर मैनुअली लिखने की जरूरत पड़ेगी। दोबारा रिपीट करता हूं, देखो मेरे इस कोड में नेम डॉट लेंथ का काम क्या है, सिर्फ नंबर बता रहा है आपको एरे की लेंथ कितनी है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं आता हूँ, आपने इसमें देखा है कि लेंथ चाहिए होती है। अब एरे की लेंथ मुझे पता नहीं होती, मैं मैनुअली गिन के लिखता हूँ। तो अगर मैं ये लगा दूं, क्योंकि भाई आप बोल रहे हो सर गिन के भी सही है, जब 10,000 यूजर होगा, 566 यूजर है, 6, तो आप गिनते रहोगे, याद थोड़ी रहेगा। तो एरे की लेंथ ऑटोमेटिक निकलेगी। उसके लिए आप सिर्फ ये करो, ये लेंथ को कॉपी करता हूँ यहाँ, और देखो यहाँ पर इसकी जगह इक्वल्स टू और बराबर होना चाहिए एरे की लेंथ से। अब देखो ना, वो जो ऊपर वाला 6 आ रहा है वो आपको पता है किस चीज का है, वो ये वाला एरे की लेंथ। अब देखो जरा एलिमेंट में बढ़ाता हूँ, पहले ये देख लो तसल्ली से, अनडिफाइंड भी दे रहा है, सॉरी एरे डॉट लेंथ से लेस रखना पड़ेगा, इक्वल्स टू नहीं, क्योंकि लेंथ में वो पूरी काउंटिंग बताएगा, तो लेंथ से एक कम रखना है आपने। पहले यहाँ आता हूँ, अनस आ गया, अनस से गए, अब आओ यहाँ पे कॉमा लगा के नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है, हमजा। अब अच्छा ये एक चीज कि मैंने जो है वो
लेंथ में यहाँ इज इक्वल टू और ये क्यों माइनस किया? वजह यह कि उसने लेंथ गिन के बतानी है। उसने गिना 1 2 3 4 5 6, उसने 6 बता दिया, वो गलत नहीं है। लेकिन मसला ये हमारे पास जो ये एरे वाली वैल्यू चल रही है वो स्टार्ट होती है 0 से, तो हम एक कम करके लिखते हैं। तो एक कम करने से अच्छा यहाँ इज इक्वल टू और ये करके लोग लिखते हैं ऐसे -1। इससे आसान तरीका है आप इज इक्वल टू हटा दो, लेस देन रखो। कह रहे हैं कि जो भी लेंथ है 6 है तो आप 5 तक चलना, 0 से 5 तक चलोगे एलिमेंट तो 6 ही होंगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है कितने। अभी ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, लेकिन इंडेक्स कितने? 6 तक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? लेस देन 7। लेस देन 7 क्या होता है? 6। तो ये एरे क्या होगा? अब एरे में जितने भी एलिमेंट आएंगे नो प्रॉब्लम, आने दो। बोलेगा हेलो, वेलकम डियर, हेलो। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इजी है। ऐसे आप एक से ज्यादा बना सकते हो, जितने चाहो उतने बना सकते हो। अब कैसे हो सकता? ठीक हो? कुछ सोच रहा था, भूल गया ना, लॉजिक सोच रहा था। हाँ, prompt please enter your name। नेम पहले दिया, यूजर। यूजर अपना नाम इंटर करेगा तो क्या होगा? लूप चलेगा। लूप में मैं आता हूं कुछ चीजों को प्रिंट कराने के लिए। मैं कहता हूं इफ अगर यूजर बराबर हो जाए, यूजर, ये कहां तक चलेगा? नेम डॉलर, यूजर बराबर हो जाए नेम आई के, तो यहां प्रिंट करा दो console.log पर या डॉक्यूमेंट पर। वेलकम डियर, और उसके बाद डॉलर का साइन लगा के समझे? मैं खुद नहीं समझा, तुम कैसे समझे? अभी तो इसको चलाएंगे तो पता चलेगा। और आई, सॉरी, आई पास कर दिया, गलत है। गलत ये है कि यहां पर मुझे वो नेम एरे के अंदर आई को पास करना था। यानी अब एल्स में भी कुछ प्रिंट करा था। एल्स में सर्च बन गया। अब आओ अली, सॉरी अली, अबे ये क्या है? एक ब्लेंडर ये हो गया है। 1 मिनट, मैंने दिया यहां पर अली यूजर नो। अच्छा हाँ, ये एक काम करेगा, नॉट फाउंड और ये सबके लिए चलेगा। एल्स में मैसेज नहीं प्रिंट कराना पड़ेगा, वरना एल्स पे ये एरर देगा। खैर एल्स को स्टॉप करते हैं हम, एल्स पे नहीं जाना। आप यहाँ पर आए क्योंकि एरे के अंदर मेथड मौजूद होता है, हम बाय डिफॉल्ट एरे का ही मेथड यूज करते हैं। अभी मैंने जैसे ये कंडीशन लगाई है, मैंने कहा जहां पर ये यूजर मिल जाए, मैंने कहा इफ अगर, देखो पहले तो कंडीशन देख लो, मैंने यूजर से एक प्रॉम्प्ट लिया, पहले तो नेम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर सारे नाम दिए, हेलो को हटा दो। मैंने कहा यूजर अपना नाम इंटर करो, यूजर ने अपना नाम इंटर किया। फिर मैंने कहा अगर यूजर का ये जो नाम है, ये तो लेंथ वही है, ये उतनी दफा चलेगा। इफ अगर यूजर का नेम इक्वल्स टू बराबर हो जाता है,
किस चीज के? नेम डॉट इसके आई के बराबर हो जाता है, मतलब नेम डॉट आई मतलब उस इंडेक्स के जो यूजर के बराबर है। अगर मैंने अली लिखा, पहले आई की वैल्यू क्या हुई? 0, 0 पे जाके देखा अली मैच है, नहीं है, उसने अली को छोड़ दिया, आगे चल गया, कुछ भी नहीं प्रिंट कराया। अगर मैं एल्स में देता तो एल्स वाला मैसेज प्रिंट करा देता, ठीक है, एक के लिए। इसीलिए पहले वाले में अब यहाँ देखो BR लगाता हूँ ना आपको समझाने के लिए कि पहला जो एल्स में रिजल्ट आ रहा है वो भी गलत नहीं है, एल्स वाला रिजल्ट गलत नहीं है, बस हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूजर नॉट फाउंड ऑन दिस इंडेक्स, ये मैंने खुद लिखा है दिस इंडेक्स, आगे पता चले यूजर इस इंडेक्स में नहीं मिला। अब मैं ढूंढता हूं इबाद, IBAD, हो गया। और यार यहां भी BR डालना पड़ेगा, पहले इंडेक्स पे इबाद था, नहीं था, यहां पर था, नहीं, यहां पर था, यहां पर नहीं, जहां इबाद मिला वहां बोल दिया वेलकम इबाद, जहां नहीं मिला वहां बोला यूजर नॉट फाउंड। इसलिए अभी फिलहाल में एल्स को स्किप करते हैं, इसको नहीं समझते, इसको साइड पे करते हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि यूजर का अगर नेम मैच कर गया यहां से इसके साथ से इंडेक्स नंबर से, देखो सबको चेक किया इसने, अगर यूजर इसके अंदर है तो वो देगा, नहीं है तो फिर छोड़ देगा, समझे बात। इसने आगे 1 बाय 1 चेक किया, इसमें से कोई यूजर है तो इसने रिजल्ट में दे दिया, नहीं है तो फिर आप कंसोल पे प्रिंट करा दो बोले कि यूजर नॉट फाउंड, अदरवाइज जो है वो यूजर आपको दे देगा। हाँ ये कर दो एल्स में, एल्स में यूजर नॉट फाउंड कंसोल में प्रिंट कराते। जैसे कि मैं यहाँ पर आया, अली लिखा, अली मिल गया, यहाँ पे ओके, लेकिन यहाँ इंस्पेक्ट पे जाके देखो, कंसोल पे जाके तो 6 दफा नॉट फाउंड आया और 1 दफा फाउंड हुआ, ठीक है, ये हमें समझ आ गई। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 में से 6 दफा नहीं मिला, 1 जगह पे मिल गया, ठीक है, तो इसमें ये लिखा है। अगर मैं सब जगह एक ही नाम दे दूं फिर हर दफा बोलेगा फाउंड 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 फाउंड, समझ गए बात, हर दफा क्या बोलेगा? फाउंड। अब ये मैंने दे दिया आपके, इससे क्या है कि अगर कोई चीज नहीं मिलती है, अगर कोई एरर है, जैसे मैंने बोला वलीद, वलीद नहीं मिला तो यहाँ नहीं आया, आपने बोला क्या एरर है, आप इंस्पेक्ट पे जाके देता हूँ 7 की 7 बार नॉट फाउंड, समझ गए बात, क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं है। ऐसे जैसे मैंने एक को कंपेयर करा है, ऐसे एक से ज्यादा एरे को कंपेयर करा सकता हूं। अब मेरी बात सुनो, नाम लिखो और हर नाम का, इस नाम का पासवर्ड ये इंडेक्स नंबर 0 पर है, इसका पासवर्ड इंडेक्स नंबर 0 पे रखो, इसका पासवर्ड 1 पर है, इसका पासवर्ड यहाँ इंडेक्स नंबर 1 पे रखो, मतलब पासवर्ड है असद 12, अली 12, ऐसे रख के यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाओ, अगर पासवर्ड और ईमेल ठीक होता है उसको बोल दो वेलकम यू आर लॉग इन सक्सेसफुल, नहीं होता तो अभी कंसोल में मैसेज प्रिंट करा दो कि भाई यूजर नॉट फाउंड, कंसोल में कराना, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है, ये करो, शाबाश। कोड बेहतरीन वर्किंग कर रहा है इसके साथ। अच्छा ये नेम वाला जो ना मेरे पास नेम का एरर दे रहा है, मैं इसको कर देता हूँ नेम खाली है, क्योंकि नेम जो है ना आई थिंक जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है, उसकी वजह से है, ठीक है। अब होगा कोई कीवर्ड आ गया इस वजह से। अब मैं जितने नाम दिए उतना, अब इतना ज्यादा तो मैं लिखने वाला नहीं हूं। अली और कॉपी किया, शफी 1 2 1 2, ये पासवर्ड बना दिया। अब मैं चाहता हूं ये यूजर पासवर्ड भी मांगे तो लिख देता हूं लेट यूजर pwd और यूजर यहां पर आ जाएगा name इक्वल्स टू, और यही प्रॉम्प्ट चलेगा एंटर, ठीक है भाई। अब यहाँ यूजर पासवर्ड एंटर करेगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन जो लगा रहा हूँ ये करता हूँ एंड, और मैंने जो चीजें चेंज की उसको देख लूंगा, या नेम की जगह ये कर दिया। डबल एंड लगाने के बाद मैं कहता हूँ यूजर, पहले तो वो जो यूजर मुझे पासवर्ड देगा यूजर, और यहाँ पर भी होगा यूजर
नेम और यूजर पासवर्ड, यूजर PWD बराबर हो जाए। देखो यहाँ तक तो नेम से तो मैच कर लिया नेम को, पासवर्ड से ये जो यूजर पासवर्ड लिखा है उसको मैच कराना है कहाँ से, इस PWD से, तो PWD और आगे आई पास कर दिया। दोनों का इंडेक्स नंबर सेम है 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3। ओके हो गया। और यूजर नोट फाउंड कंसोल पे प्रिंट कराएं, ओके। और यहाँ दे देते हैं वेलकम डियर फिलहाल, नाम में लिखते हैं ASAD असद, ASAD असद, और असद 1 2 1 2 असद, और क्या ब्लेंडर है, असदा 1 2 3। वेलकम डियर। अगर कोई गलत ही लगाता हूँ पासवर्ड या ठीक है, ये मैंने अलग अलग आपको वैसे ही एरे को इसके साथ जो है वो यूज करना बता रही है। यहाँ तक कोई मसला समझ गए बात, पासवर्ड वाला भी काम भी 3 2 1 क्लियर, क्लियर 3 2 1 क्लियर होता है। अब नई चीज नंबर पढ़े, अब देखते हैं नंबर के कुछ मेथड भी होते हैं भाई। अच्छा अब एक चीज देखनी है आपने, एक चीज आपने नोट की, मैंने लिखा एरे का नाम लिखा था डॉट लेंथ, इसका मतलब समझाओ मुझे। डॉट लेंथ का मतलब समझाओ। डॉट किस लिए काम करता है, याद है ऑब्जेक्ट बनाया था एक BMW डॉट कलर, BMW डॉट ये, वो वही सजेस्ट कर रहा था जो वहां पे मौजूद थे। जैसे हमने कलर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक दो और चीजें लिखी थी, हाँ कैपेसिटी वगैरह, वही दिखा रहा था। अब इधर देखो अगर एरे होगा कोई, जैसे मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं, अब देखो नेम डॉट लिखता हूं, इसके साथ ये मेथड आ रहे हैं कॉन्केट, कॉपी विथ इन एंट्रीज, एवरी, फिल, फिल्टर, फाइंड आउट, फाइंड इंडेक्स, सेलेक्ट, इंक्लूड, जॉइन अस, इंडेक्स ऑफ कीज, लास्ट इंडेक्स, मैप, पॉप, पुश, रिड्यूस, रिड्यूस राइट, फिर रिवर्स, पॉप, पुश, स्लाइस, स्लाइसिंग, समथिंग, सॉर्ट, बहुत सारे ऐसे मेथड है। समझे बात समझ आई, ये सारे इसके मेथड है। मतलब और मजे की चीज, ये एरे है ना, देखो अब टाइप ऑफ नेम, नेम की टाइप क्या है, एरे, नेम की टाइप क्या है, एरे। आएगा क्या, देखो क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। समझ गए बात, क्यों, क्योंकि एरे के अंदर भी इस तरीके से कुछ अलग से चीजें स्टोर है जो कि वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो याद रखना डॉट लगा के जिस चीज से भी कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक और ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, बताओ यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, डॉक्यूमेंट खुद एक ऑब्जेक्ट है, डॉट राइट उसके अंदर मौजूद है, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, डॉट लॉग उसके अंदर मौजूद है, डॉट अलर्ट उसके अंदर मौजूद है, डॉट मॉन उसके अंदर मौजूद है, बहुत कुछ उसके अंदर मौजूद है। कैसे समझ है, समझ आ रही है बात, क्लियर हो रही है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा बैक पे हो क्या रहा है इनके साथ। विंडो डॉट अलर्ट, विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है, डॉट अलर्ट उसके अंदर, समझ रहे हो बात। इसी तरीके से नंबर, नंबर के मेथड है, मैथ, मैथ्स के मेथड है। आज हम अभी नंबर के पहले मेथड देखते हैं। लेट नम बराबर है 20 के, इस नंबर पे मैंने कुछ मेथड पढ़े थे। कौन से मेथड पढ़े थे, नम डॉट पार्स इंटीजर, पार्स फ्लोट, पढ़ा था या नहीं। पार्स इंटीजर और पार्स फ्लोट असल में क्या है, नंबर के मेथड है। उसको हमने लिखा ऐसे था ना, असल में वो होता कैसे, नंबर, सॉरी कैपिटल वाला है, नंबर डॉट पार्स इंटीजर, असल में वो ये था, नंबर डॉट पार्स। नंबर क्या है,
मेथड है। हमने नंबर लिखा नहीं था, जैसे इधर देखो होता है ना विंडोज विंडो डॉट अलर्ट, यही है, आप खाली अलर्ट लिख दो। चलो अभी चल रहा है ना ये, और विंडो लिखने पे भी चल रहा है। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें विंडो कीवर्ड फिक्स नहीं है, आप वैसे भी ले सकते हैं। अच्छा ये देखते हैं डॉट लॉग चलता है या नहीं, डॉट लॉग एरर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ जावास्क्रिप्ट ने ऐसे दिए जो डायरेक्ट चल सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर के हम लोग सिस्टम समझते हैं। एक नंबर है लेट नम बराबर है 30 के, पास इंटीजर पढ़ लिया, पास फ्लोट पढ़ लिया, इज फाइनाइट एक मेथड है। क्या है? इज फाइनाइट। ये क्या करता है, इसके अंदर आप ये नंबर पास कर दो या ये वेरिएबल पास कर दो, वो आपकी मर्जी है। अब मैं जैसे बोलता हूं नंबर डॉट इज फाइनाइट का मेथड है, इसके अंदर आप जो भी वैल्यू पास करोगे, जैसे पास इंटीजर में जो भी वैल्यू पास करते थे उसको क्या कर देता था, इंटीजर नंबर में बना देता। फ्लोट पास करो वो भी नंबर बनाता था, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू। अब मैंने इज फाइनाइट लिखा है, ये पता है क्या रिटर्न करेगा, आउट पर कंसोल डॉट लॉग। आगे कर सकते क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या आएगा, पता है क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि 30 क्या है, फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट ऐसे नंबर को बोलते हैं जो लिमिट के अंदर हो, जिसको गिन सकते हो, पढ़ सकते हो, सब कुछ। समझ आई बात? जिसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज होती है मैथ एरर, इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट नंबर कौन सा है, कैलकुलेटर भी उस पर एरर देता है। आप आओ यहां लिखो 0 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको 0 आंसर दिख गया, कोई मसला नहीं। अब आप लिखो 10 डिवाइडेड बाय 0, सॉरी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। कैन नॉट डिवाइड बाय 0 होता है, कहीं मैथ एरर देता है, कहीं इनफाइनाइट देता है। ये क्या से आया? अब अगर मैं यहां लिख दूं ना, जैसे मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आंसर आता है, 6। 6 फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट? फाइनाइट तो ट्रू देगा, आंसर सही है। बात आपकी, ये पूछ रहा है इज फाइनाइट, क्या ये नंबर फाइनाइट है या नहीं है, मैंने कहा फाइनाइट है। अगर मैं यहां लिख दूं 10 डिवाइडेड बाय 0 या कुछ भी 5 डिवाइडेड बाय 0 से किसी चीज को डिवाइड कर, तो क्या आंसर आएगा, कुछ आ ही नहीं सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहां पर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर है, ये फाइनाइट। समझ गए बात? मैथ का सिर्फ रैंडम वो है, फॉर्मूला है। आप कैलकुलेटर बनाते हुए इसको नंबर में मैथ में यूज कर सकते हो। कोई बंदा कैलकुलेशन करते हुए कोई गलत एरर दे दे तो आप वहां पर यूज कर सकते हो। अब आगे चलता हूं मैं। इस तरीके से एक मेथड है टू फिक्स्ड नंबर 2 वो नंबर पे नहीं डायरेक्ट चलेगा, नंबर यहां लिखता हूं 30.546543। अब यहां नंबर पर आके वैल्यू देनी पड़ेगी, नम डॉट टू फिक्स्ड, नम डॉट टू फिक्स्ड। और मैं इसको कर देता हूं, पहले चेक करना पड़ेगा मुझे 1 टाइम 2। हाँ, ये रिजल्ट देता है न्यू वेरिएबल में, आपको यहाँ रिजल्ट में प्रिंट कराना पड़ेगा, तो रिजल्ट लेके आता हूं। कुछ ऐसे मेथड हैं जो नए वेरिएबल में आउटपुट देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेम को चेंज कर देते हैं। ये नए वेरिएबल में आउटपुट दे रहे हैं, असल वाले नम को आप प्रिंट करो वो वही रहेगा, देखो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, ये क्या करेगा, नए वाले में आंसर को चेंज करेगा। 30.54 है ना, ये 2 फिक्स कर दिया 2 पे। अब ये पता क्या करेगा, ये 2 से इसको डिवाइड कर देगा। मजाक कर रहा हूं, क्या किया इसने, पॉइंट के बाद वैल्यू को फिक्स कर दिया 2। अगर पॉइंट के बाद देखो इतनी सारी वैल्यू होता है, आपने किसी को मल्टीप्लाई किया, कुछ किया और ये वैल्यू आ रही है। अब इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, आपने 2 लिखा है 2 ही दिखाएगा। अगर 3 लिख दो तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखाएगा। समझ गए बात?
ये ई कॉमर्स और परचेजिंग और कैलकुलेशन वाली किसी भी वेबसाइट के अंदर आप देखोगे यही होता है, डॉलर दिए होते हैं 2 पॉइंट के बाद 2 बार ही वैल्यू दिखा रहा होता है, उससे ज्यादा नहीं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज। अच्छा एक चीज है, पॉइंट के बाद ये कंफर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ तो 30 है, 2 लिख दिया, पॉइंट के बाद फिर भी क्या दिखा रहा है 2 0। ये कैसे दिखा रहा है? ये वही है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू फिक्स दिखानी है। मैंने 30 लिखा, यहाँ 30.00 शो हो रहा है। ये बात समझ आ गई, क्लियर है? 2 फिक्स का काम है। एक और है 2 प्रिसीजन, वो भी ऐसा ही है। ये क्या करता है? ये ओवरऑल वैल्यू के अंदर कुछ फिक्स करता है। आप लिख दो 6 तो टोटल 6 डिजिट दिखाएगा, 1 2 3 4 5 6। अगर आप लिख दो 3 तो सिर्फ टोटल 3 डिजिट दिखाएगा। 3 डिजिट कहां तक बनते हैं? 3 से। अगर आपने लिख दो 2, अब क्या करेगा? एक्सपोनेंट में दिखाएगा, 3.0 एक्सपोनेंट 2। अगर मैं कर दूं 1, अब बोलेगा 3 2 1 ले। अच्छा एक चीज दिखाता हूं, 1000 है, इसको मैंने 1 डिजिट लिखा, एक्सपोनेंट 3 दिखाएगा। 1000 को जब आप लिखते हैं उसमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में तो 1 एक्सपोनेंट 3 आता है, यानी कि 1 10 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आपके पास क्या होता है? 1000 होता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसको इस तरह दिखा दिया। तो कैलकुलेटर में एक लिमिट तक अमाउंट आपको पता है, आप लिखते जाते हो 13 या 12 डिजिट होते हैं, उसके बाद लिखो तो ई आना शुरू हो जाता है। मतलब और भी हैं जो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब 12 तक अलावा बिलफर्ज पाकिस्तान जो 6 एक्सपोनेंट 24 आई थिंक उसका वेट है, हमारी दुनिया का वेट ऑफ, हमारी जमीन का वेट है, वेट ऑफ अर्थ इज आई थिंक 6 एक्सपोनेंट 24 है। 24 तो ये नहीं है, अर्थ वेट, पता चले अर्थ वेट, हाँ 6 एक्सपोनेंट 24 है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर लिखता हूँ 6 एक्सपोनेंट 24 का क्या मतलब है? पता है क्या मतलब है? 6 के आगे 24 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मजे की चीज 26 लिखे, हो गया। आप देखो मैं बोलता हूँ यार नहीं, थोड़े से ज्यादा डिजिट दिखाए, 3 दिखाए तो 3 दिखाएगा, ठीक है, पॉइंट के साथ। समझ गए यार बात? क्लियर है? तो प्रिसीजन का ये काम है। अब ये यही नहीं है, और भी है, इनके अलावा भी मेथड्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। गूगल पे जाओगे, वहां जाके लिखोगे W3 स्कूल पे मिलेंगे और मुख्तलिफ वेबसाइट पे, लेकिन ज्यादा यूज होने वाले यही है मैथ। नंबर्स के लिए बहुत है, नंबर में और ज्यादा आपको डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आगे आवाज पे आओ। अब हमने समझ लिए नंबर्स मेथड, ये वाला पार्ट पूरा हुआ। एरे समझा, ऑब्जेक्ट समझा, अभी एरे और ऑब्जेक्ट में और चीजें देखेंगे, बेसिक फंक्शन समझा। अब आते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स को निपटाते हैं। स्ट्रिंग के अंदर कुछ मेथड है। स्ट्रिंग क्या है? लेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही लिख दिया, लेट कुछ भी लिख देते हैं, यूजर हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक। ठीक है, अब ये कितनी इसकी लेंथ कितनी है ये मालूम करना है। एक मेथड है इसके अंदर, कंसोल आपने लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और यहां आना है आपने लिखना है यूजर, उस स्ट्रिंग का नाम, और उसके आगे डॉट लेंथ। ये इस स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा। अभी चेक करते हैं, फिर आपने कंसोल को मिटा के इसको कर देना डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, वो भूल ही गया था कि यहाँ दिखाना है। कितनी लेंथ है? 16 है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखा 16 पूरे। स्पेसेस भी गिनता है। समझ गए बात? ये मैंने मजाक किया थोड़ा सा, लेकिन ये क्या करता है? स्पेसेस को भी काउंट कर रहा है। और ये किस काम का ये यूज हुआ है? पता कहाँ यूज हुआ है? कहाँ यूज हुआ है?
आप लिंक्डइन पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपने व्हाट्सएप को खोल लो और उसके अंदर होता है ना अबाउट, वहां भी आप नंबर लिखो, वो एक लिमिट बताता है कि इतने वर्ड्स लिख सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं, है या नहीं? इतने ही वर्ड्स लिख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। बिल फर्ज आप कंडीशन लगाओ यहाँ पे कि कितने वर्ड्स बाकी हैं, 10 वर्ड दे सकते हो तो लेंथ को उससे माइनस कर दो, इतने वर्ड्स रिमेनिंग है, वो यहाँ पर आ सकता है। वो हम आगे जाके देखेंगे इनपुट पे कैसे लगता है, लेकिन अभी तो आप ये देखो कि यहाँ पर आप जो भी वर्ड लिख रहे हो उसकी लेंथ है। मैं इसको कम करूँ, समझ के बात क्लियर है? ये है लेंथ। अब एक और चीज है, एक और देखते हैं। लेंथ बता दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बोलोगे इसमें क्या किया, नाम ही तो चेंज किया, आगे बताता हूँ। और खैर ठीक हो, यूजर डॉट टू अपर केस, ये लोअर की जगह आप कर दो UPPER अपर केस और आगे ये मेथड है, ऐसे चला देना। और मसला ये रिजल्ट आपको देगा एक नए वेरिएबल में, आप यहाँ कर दो रिजल्ट। अब देखो होता क्या है, प्रिंट कराओ रिजल्ट, हो गया। बिलाल सिद्दीक, अब यहाँ देखो कैपिटल में दे दिया, लिखा किसमें था, स्मॉल में, और दिया कैसे इसने, कैपिटल में। बात समझ गए, क्लियर हुई? अब बोलोगे ये क्या यूज होता है, ये यूज होता है, ये भी यूज होता है। और अगर इसकी जगह मैं कर दूं टू लोअर केस तो इसको लोअर में दिखाएगा, देखो लोअर में दिखा रहा है ऑलरेडी लोअर में। अब यहां पे करते हैं बिलाल लोअर में, समझ गए बात? अब ये लोअर और अपर दोनों यूज होते हैं। लोअर केस यूज होता है जब भी आप ईमेल लिखो, आप कैपिटल में भी लिखो, आना किसमें, स्मॉल में। मैं अपना ईमेल लिखता हूँ dev.bilal siddiq, डी कैपिटल लिखता हूँ, और बनाते हुए भी डी कैपिटल लिखा, लेकिन बन क्या गया, स्मॉल डी, ठीक है। नाम में स्मॉल में लिखूंगा, आएगा किसमें, कैपिटल के अंदर। अच्छा ये एक चीज है कि इसने पूरा नाम कैपिटल नहीं किया, इसने क्या, ये भी हो सकता है, लेकिन ये के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक गेम खेलना पड़ेगा, आपको यूजर के ऊपर थोड़ी सी कंडीशंस लगा के ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। अपर केस लोअर केस यही है ना। अच्छा आप अपना नाम का पहला और ये बात का वर्ड स्मॉल लिखो, अपने आईडी बना दो, जब आप ये चेक करोगे यहाँ कैपिटल में ही आएगा, स्मॉल में नहीं आएगा। इस पर भी अपर केस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ अपर केस किस पे लगा हुआ है, सिर्फ स्ट्रिंग के एक पहले एलिमेंट के ऊपर, हर डैश के बाद पहला एलिमेंट। आप 3 लफ्ज का नाम लिखो, फर्स्ट टाइम में 3, तो तीनों लफ्ज कैपिटल आएंगे। मैं कहता बिलाल मोहम्मद सिद्दीक, बिलाल भी कैपिटल, एम भी कैपिटल, एस भी कैपिटल, यानी कि उसने क्या देखा, हर एक नाम के बीच में गैप कहां से आ रहा है, डैश से, तो डैश के बाद वाला जो वर्ड है उसको क्या करना है, कैपिटल करना है। वो हम कंडीशन लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आपके ध्यान में भी आ गई होगी कि भाई अपर केस है, डैश की कंडीशन लगाओ। डैश पकड़नी कैसे वो आपको भी नहीं पता, वो भी हम सिखा देंगे। सीखना है, शेयर कर दूं अकाउंट नंबर पे चलो भाई आगे चलते हैं। टू अपर केस हो गया, टू लोअर केस हो गया, ये बिल्कुल बेसिक से मेथड से हमारे पास, लेंथ, टू अपर केस, टू लोअर केस। अब फर्क है कि टू अपर केस नीचे लिखा है और लोअर केस ऊपर लिखा है, ठीक है। बाकी पढ़ाया मैंने आपको दोनों है, नंबर सिस्टम समझ गए, चलता जाओ ना आगे, समझ आ रही है? ये सारे आपको कोई मसला नहीं है, आप बोलो ना ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ लोअर केस इन जावा स्क्रिप्ट, इन टाइप स्क्रिप्ट, पता नहीं बे, जावा 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 जावा। और ये देखो W3 स्कूल पर आ गए, सारे मेथड बता रहे हैं, कितने सारे मेथड है, ये सारे आप करके बता रहे हैं आपको। इसने बताया ऐसे रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर ये करो, ये इस तरीके से लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस को अपर केस में कर देगा। समझ गए बात? ये तो आप इजीली यहाँ पर जाके देख सकते हो, ये कोड समझोगे आपको समझ आ जाएगा। ये क्या है, इसको इग्नोर मारो, ये सिर्फ प्रिंट कराया इसने, यहाँ कराया, हम डॉक्यूमेंट में कराया, कंसोल पे कराया, हमारी मर्जी, ठीक है, इसकी बात नहीं मानो, नल्ला है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये है इंक्लूड्स का मेथड। क्या बात है भाई, इंक्लूड्स का मेथड भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, इतना इजी कि अभी याद नहीं आ रहा मुझे कैसे लगता है, लेकिन है इजी है। आओ यहाँ पे
यूजर डॉट इंक्लूड्स, क्या बात है, इंक्लूड्स आ गया। अब इंक्लूड के अंदर आप जो नाम देना चाहो वो चलेगा। आप बोलो, क्या बोलना था, बी, अबे बी भाई, बी हो गया। अब आओ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कर दो रिजल्ट को प्रिंट। अब आओ यहां पे, क्या बोला, ट्रू। ट्रू मतलब यहां पर ये क्या है, मौजूद है। अब देखो यहां अगर मैं बोलूं भाई ये तो कुछ भी सर ट्रू ही बोल रहा होगा, जेड क्यों भाई, जेड नहीं है यहां पे, समझे बात। बिलाल है या फॉल्स, बिलाल नहीं है। आप बोलोगे है सर, नहीं है क्योंकि ये कैपिटल है। अब ये कैपिटल और स्मॉल इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हो प्रोग्रामिंग में कैपिटल आई या कैपिटल बी और स्मॉल बी का आस्की कोड अलग होता है, बाइनरी नंबर अलग होता है। तो ये तो प्रोग्रामिंग है, ये पीछे बाइनरी से पहचान रहा है। ये कैपिटल को अलग समझता है, स्मॉल को अलग समझता है। बात समझ आ गई। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहां पर आते हैं, क्या करना था, नमाज तो अभी पढ़ेंगे, 5 मिनट रुक जाओ, एक टास्क दे के फिर नमाज पढ़ेंगे। यूजर डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स के अंदर ये दे दिया। अब बताओ क्या देगा, ट्रू, क्योंकि स्पेस मौजूद है। अब क्या देगा, ट्रू देगा क्योंकि वो कोने पे स्पेस मौजूद है। अब क्या देगा, फॉल्स देगा। बोलेगा भाई सब जगह ढूंढ लिया, है या नहीं काम की चीज आपको। अच्छा ये आप पूरा लिखोगे ना, BILL एग्जैक्ट बताएगा ट्रू। ऐसे भी करो, फॉल्स। क्यों, स्पेस आपने लगाई है वो नहीं, बिलाल सिद्दीक है। हाँ ये आप स्पेस यहां दे दो। बात समझ गए, क्लियर है। तो अगर आप एग्जैक्टली जो लोकेशन आप दे रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली चीज दोगे तो फिर दे देगा, अदरवाइज। ठीक है, क्या हुआ, ब्लेंडर तो नहीं दिखा, मैंने यहाँ डैश दे दिया फिर भी ट्रू दे रहे हैं ऐसा। यहाँ पे मैंने डैश दिया, सेव किया, देखो फॉल्स दे दिया, नीचे तो डैश नहीं है। अबे भाई उसने काउंटिंग ही यहाँ तक की है ना। अगर मैं ये डैश दूंगा अब देखो बोलेगा ट्रू ही, क्योंकि अब ये डैश समेत ढूंढ रहा है। पहले तो इसने सिर्फ बिलाल सिद्दीक पे आके रुक गया था, आगे इसको मतलब ही नहीं। आगे आप लिखो गड़बड़ गड़बड़, सेव किया आपने यहाँ आगे, उसको छोड़ा अगर आप लिखो ला ला खौफ तो भी बोलेगा ट्रू। बीच से कोई वर्ड बोलोगे वो भी बोलेगा ट्रू। आप बोलो एडेस, ट्रू। अच्छा एक मजे की बात पता है, आप किसी को कीबोर्ड और बोलो रैंडम कुछ भी टाइप कर, ज्यादातर लोग जो टाइप करेंगे शुरू में यही वर्ड आएगा। ज्यादातर आप नोट कर लेना, कभी रैंडम टाइप करो ज्यादातर ये वर्ड आता है ASD, और क्योंकि ये 3 फिंगर चलाने के बाद तीसरी ये वाली फिंगर आप एंटर करते हो ज्यादातर, तो इस वजह से ऑटोमेटिक ASD के लाजमी आ रहा हो, वरना ASD तो आता है। ठीक है, ये ट्रू। तो जो चीज यहाँ इसको मिल रही है वो बताएगा ये इंक्लूड है या नहीं है। अगर नहीं है तो बोल देगा ये चीज नहीं, अगर है तो फिर इंक्लूड है। बात समझ गए, क्लियर है। ये इंक्लूड्स के मेथड लगाते हैं क्या, जब आप पासवर्ड लिख रहे होते हो। @ नहीं लगाते तो बोलते हैं भाई पासवर्ड नहीं एक्सेप्ट करूंगा, @ लगा, है या नहीं। आप वो ईमेल में लिखो बिलाल सिद्दीक, बोलेगा @gmail.com भी चाहिए, @ लिख। समझ आ रही है बात कुछ, तो वो कुछ चीजों में यही चीज देख रहा होता है। ठीक है, और फिर लेंथ में होता है कंडीशन ऐसे लगाते हैं, इंक्लूड में @ होना चाहिए, लेंथ 11 होनी चाहिए, उससे छोटी को फॉल्स कर देगा, रॉन्ग नंबर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही होती है। समझ के बात, कोई मसला तो नहीं। अब आप सिंपल एक काम करो, 2 फंक्शन बनाओ, बटन के साथ अटैच करो। एक बटन में लिखो टू अपर केस, एक में लिखो टू लोअर केस। जैसे ही टू अपर केस पे कोई क्लिक करो, ऊपर लिखा हुआ है राइट टेक्स्ट टू कन्वर्ट अपर केस। आप लोअर केस में कोई भी टेक्स्ट उठा के उस पर पेस्ट करो, वो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करा दे। और लोअर केस में प्रिंट दो तो उसको अपर केस में कर दे दूसरे वाले पे। समझ गए बात, क्लियर है। शुरू हो जाओ। अब हम नमाज वीडियो ऑन करते हैं। मैं अब नेक्स्ट को पढ़ने जा रहा हूँ, इंक्लूड्स हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है
इंक्लूड्स की जगह, और यहां पर आता हूं क्या है, स्टार्ट्स विद। एडीएस किया, रिजल्ट में आके देखते हैं क्या मिलता है हमें। क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज स्टार्ट इससे नहीं होगी। अगर हाँ यहां कर दू एच, ट्रू हो जाएगा, आई ट्रू। ठीक है, ये स्टार्ट विद का क्या मतलब है भाई, ये कहाँ काम आता है, सर्च पे। आप अक्सर देखते हो वेबसाइट के अंदर बहुत सारा भी लिखा जाता है, आप जैसे ही सर्च करने लगते हो आप ए बी 2 वर्ड डालते शुरू पे, उसके हिसाब से सर्चिंग आना शुरू हो जाती है। जैसे यूट्यूब पर ही देख लो, यूट्यूब के सर्च बार में आप कुछ लफ्ज लिखना शुरू होते टी एच, आस्ता आस्ता चीजें आना शुरू हो जाती हैं। क्या है वो, यही हो रहा होता है, हर वर्ड पे वो मैच करके ट्रू दिखाता है। जो चीज ट्रू होती है उसको डिस्प्ले करना शुरू कर देता है, बाकियों का डिस्प्ले नहीं करता, बाकियों को गायब कर देता है, या शो ही उनको कराता है जो वहां पर नजर आ रही है। समझ गए, सर्च बार के लिए स्टार्ट विद होता है। अब सेम काम एक और होता है, वो क्या है, एंड्स विद ई। ई पे एंड हो, ट्रू, ई पे एंड हो रहा है, मैं बोलूं एम पे एंड हो, फॉल्स। ठीक है, ये भी इसी पर्पस के लिए होता है। डॉट कॉम एंड में होना ही चाहिए, फॉल्स, नहीं उठाएगा भाई। एट द रेट आप कुछ भी लिख दो, ये रहा @gmail, फॉल्स। .com, फॉल्स। .com, ट्रू। सही है भाई, एंड में .com भी मस्ट है, @ के लिए भी कंडीशन देख ली। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो ऑथेंटिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, सर्च बार में सर्चिंग को स्ट्रॉन्ग करने में, इन चीजों पे आती है। ये जब मैं एक्चुअल में उन पर करना शुरू होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी प्रैक्टिस के लिए आप बेशक प्रॉम्प्ट पे अपनी तरफ से कोई भी कंडीशन लगा के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, समझ गए बात। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इस पर और प्रैक्टिस दूंगा आपको। सर्च पे आते हैं। सर्च मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या था इसका मेथड। सर्च में, एक मिनट, सर्च आई थिंक इंडेक्स नंबर पास करता है, हाय दिस इज एच, इंडेक्स नंबर आई थिंक पास करता है 0, परफेक्ट। हाय, एच का इंडेक्स नंबर पास किया, आई लिखूंगा, आई का इंडेक्स नंबर क्या है 1, ये भी 0 1 2 3 ऐसे ही स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इंडेक्सिंग नंबर दे रहा है। फिर टी 3 पर है, 0 1 2 3, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, हमको ही पता, हम भी ऐसे। चल नल्ले मार के चपेटे मार दूंगा, यहां तवज्जो से देख, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, जो वर्ड आप दे रहे तो सर्च करें, कोई मसला तो नहीं है। वीडियो में आप वन टाइम देखोगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ तो आपको मिल जाएगा। मैच, मैच एग्जैक्ट याद नहीं, मैच आई थिंक क्या करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, या फिर याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, देखते हैं, या 0 1 में आंसर देता हो। हाँ, मैच, अगर कोई चीज मिल जाती है मैच में तो वो चीज डिस्प्ले में दिखा देगा, हाँ ये चीज मिल गई। जैसे अगर मैं लिखूं आई, आई मिल गया, आई उठा के दे देगा। अगर मैं लिख दूं कैपिटल आई, ये नहीं मिला, इसकी जगह -1 या नल देगा। नल वैल्यू नहीं है भाई, ये मौजूद ही नहीं, ठीक है। ये तो इस तरीके से तो मैच हमारे पास क्या होता है, जो वर्ड मैच हो रहा होता है वो हमें लाकर देना शुरू कर देता है। इसका मतलब आप अक्सर देखते हो कहीं पर वो फाइंड वाला मेथड लगा होता है, बहुत सारी जगहों पे आप Ctrl+H मारते हो, F मारते हो, या बहुत सारी जगह मोबाइल पे सेटिंग्स के अंदर अक्सर होता है, मैंने देखा मोबाइल की सेटिंग में होता है, आप जाके लिखते हैं या ऐप्स के नाम लिखते हैं, आप लिखते हैं शुरू के 2 वर्ड लिखते हैं, अगर 2-3 ऐप्स में वो मैच करते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं, कब वो बीच के वर्ड जहाँ जाके वाई से, तो यहाँ पर ये चीज आता है, इसी चीज को डिफाइन। अगर मैं करूँ दिस, दी लिखा, आना शुरू हो गया, ये कर दूं, और अगर यहाँ हो देखो दिखाना शुरू हो गया। अब ये एक वर्ड दिखा रहा है, हम चाहे तो वो सारे जितने थे सारे बाद में देख सकते हैं। तो मैं करता हूं आगे दिस करूंगा तो दिखाएगा, ये करूंगा तो भी दिखाएगा क्योंकि मौजूद है, ये करूंगा अब नहीं दिखाएगा। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। आगे चलूं, छोटे छोटे मेथड है आपको में। इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ आप जिस वर्ड को बोलेंगे उसका इंडेक्स नंबर बताएगा। ऐसा भी हमने एक और में भी देखा शायद, ये भी उसी तरीके से काम करता है। इंडेक्स ऑफ में बोल देता हूं टी, टी बता देगा।
अच्छा इसके अंदर आओ, यहाँ पर ना गूगल पे लिखना जरा सा, अब टाइम नहीं है इतना, मैं आगे वाली चीज बता रहा हूँ। इन दोनों को आपने खुद कंपेयर कर लेना है वन स्टेप में कि भाई इंडेक्स और क्या था सर्च, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो आपको बता देगा। एक लाइट सा डिफरेंस है। इंडेक्स मेरा ख्याल है या सर्च, एक कोई जब कोई चीज नहीं मिलती ना तो वो -1 में रिजल्ट देता है, और एक कहता है नल। ठीक है, नल का मतलब कि वैल्यू हाई नहीं खाली है, -1 कोई ना कोई वैल्यू पास कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है थोड़ा सा, एक -1 पास करेगा और एक ये, जैसे अगर मैं बोल देता हूं -1, ठीक है, और वो क्या दे रहा था, वो नल दे रहा था। ठीक है, ये इनका बेसिक इसके अंदर डिफरेंस आता है। और क्योंकि जो हमारे पास इनबॉक्स होता है ना, वो सर्च बार, वहां पे कोई चीज नहीं मिल रही तो हम उसको नल से कंपेयर करते हैं, इफ इज इक्वल टू नल, -1 नहीं करते, क्योंकि वो जो इनपुट होता है वो -1 नहीं रिजल्ट वो रिटर्न करता, वो रिटर्न क्या करता है, नल रिटर्न करता है। ये बात मैंने आपको पहले भी रिपीट की थी। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये गेट करना सीखेंगे वैल्यूज वहां से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास में, उससे अगली में, क्योंकि नेक्स्ट वाले में हम एरे पे और काम करेंगे, थोड़ा सा एरे और ऑब्जेक्ट पे। तो ठीक है, आते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है, अभी देखते हैं। मैंने टी लिखा, टी का इंडेक्स बता दिया, सही है, ओके, कोई मसला है ना, क्या टी तो 2 है, इंडेक्स किसका बताया, पहले वाले का। अगर यहां लिख दो लास्ट इंडेक्स ऑफ, अबे 2 बार क्यों आ गया, तो गायब भी हो जाएगा 11। अब कहां से बता रहे हैं, उस साइड से, तो उसका भी इन्होंने सोल्यूशन दे दिया कि भाई अगर 2 है तो आप कहां से, अब ये नहीं बोल देना 3 है, इसका उसके बाद भी हल नहीं है। ठीक है, वहां से वो खुद ब खुद बता देगा कि यहां से इस तरफ से जाते हुए जो फर्स्ट वैल्यू मिल रही है वही। बाकी कंडीशन में आप बना सब सकते हो, लेंथ से लेंथ माइनस कर दो, इतनी लेंथ से ये जो पहला वाला मिले उससे लेंथ माइनस करके आगे ढूंढना शुरू करो, इफ की कंडीशन बना के हर चीज ढूंढ कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में हर चीज पॉसिबल है। ठीक है भाई, समझ गए बात, तो हर चीज पॉसिबल है, आपको खुद बनानी भी, आपको इतनी चीजें दे देता है कि भाई ये समझ लो। अब जो बीच का रास्ता है अगर वो नहीं है ना, कहीं पे कुछ प्रोग्राम नहीं है, तो इसका मतलब वो आपको खुद बनाना है, वो आप बना सकते हो। ट्रिम क्या करता है, बहुत आला चीज है, मुझे नहीं आता। ट्रिम असल में काम करता है एक्स्ट्रा वैल्यूज, एक्स्ट्रा वो मिटाने के, रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब ये मैं देख लूं, स्टार्ट में होता है आई थिंक, नहीं स्टार्ट में एंड पे पता नहीं कहां से ये एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करता है। हाँ, स्टार्ट और एंड से, स्टार्ट और एंड में अगर आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं, जैसे ये है ना, ये इन स्पेसेस को क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। अच्छा बाय डिफॉल्ट तो अगर आप ये ना भी लिखो और यहाँ पर ये प्रिंट कराओ, तो आई थिंक ये तब भी उसके विदाउट स्पेस ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रिम लगाओगे तो भी। अब ट्रिम का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है? ट्रिम, अभी मैंने एक चीज देख ली, ट्रिम रिमूव करता है स्पेसेस, ये मुझे पता है, लेकिन मसला ब्लेंडर ये आ रहा है कि अगर मैं स्पेसेस लगा रहा हूं, अब मुझे क्या पता वो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव की है या नहीं, कैसे बोलूं? देखो ये मैं बोलूं, देखो भाई इसने एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर दी ना, लेकिन अगर इसके बगैर भी उसको प्रिंट कराओ तब भी तो रिमूव दी है, फायदा क्या? कौन बताएगा कैसे हम इस चीज को पकड़ सकते हैं? अभी हम ये पढ़ के आए, अब बोलोगे सर ऐसे पैसे पढ़ के आ गए, अभी तो पढ़ाना शुरू किया ही, लेकिन पढ़ के आए। परफेक्ट, याद है स्पेस भी लेंथ में काउंट होती है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस होगी स्टार्ट में तो ब्लेंडर है, इसका मतलब स्पेस बढ़ रही है, वो स्पेस को काउंट करेगा, तो हम स्पेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आप ये ट्रिम होने से पहले और ट्रिम होने के बाद की दोनों की लेंथ मालूम कर लो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आप यहाँ डॉक्यूमेंट यहीं एक ही में प्रिंट करा देता हूँ, एक ही में प्रिंट कराने के लिए बैकटिक लगाता हूँ यहाँ, और इस बैकटिक के साथ में लगाता हूँ पहले डॉलर और यूजर डॉट लेंथ। ठीक है, एंड क्या है उसका
रिजल्ट डॉलर में लिखना पड़ेगा, रिजल्ट डॉट लेंथ, लेंथ और क्या करना था और भाई प्लस, और उसके बाद मैंने एक और चीज करनी थी, वो रिजल्ट को प्रिंट करवाना था, हाँ प्लस BR एंड और यहाँ आता हूँ डॉलर 22 और 17, लेंथ में कितना बड़ा डिफरेंस है, समझ गए बात या नहीं? अब बताओ क्या है, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, वो सिर्फ स्टार्ट और एंड की स्पेसिस के लिए है, समझ गए बात? क्लियर है? तो ये है आपके पास आ गया। आगे अगला मेथड देखते हैं, करेक्टर एट। करेक्टर एट बता देगा भाई, आओ देखते हैं। करेक्टर एट, इंडेक्स नंबर बता दो, ये आपको बता देगा उस इंडेक्स पे कौन रहता है। मतलब मैं बोलता हूं 3 पे कौन है, ये अभी बता देगा। रिजल्ट पे आता हूं, रिजल्ट पे आया, 3 पे कौन है, इसने बता दिया 0 1 2 3। 2 को कौन है, इसने बता दिया, बताया ना सही, स्पेस है इसलिए नजर नहीं आई, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम ही स्पेस लिखी थी, लेकिन मेरी काउंटिंग गलत हो गई, ठीक है। तो मतलब आप इंडेक्स नंबर बताओ किस इंडेक्स पर वैल्यू है, आपको पता चल जाएगी इस इंडेक्स पर ये वैल्यू है, समझ गए बात? इनके आगे जाके हमारे पास यूजेज आएंगे, फिर हम देखेंगे वन बाय वन कि भाई इतने करेक्टर भाई ये लिखना चाहिए, इतने पॉइंट के बाद ये होना चाहिए। ऐसा होता है कि एक लिमिटेड फॉर्म होती है किसी उसमें, जैसे अब ये कहाँ यूज हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के हवाले से प्रोडक्ट कोड लिखो भाई, प्रोडक्ट कोड के अंदर क्या होता है भाई, शुरू के 3 वर्ड जो है वो आपके प्रोडक्ट के आ जाएंगे, बिल्कुल कोड आ जाएंगे, प्रोडक्ट कोड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कलर कोड है, इसके बाद ये एक प्रोडक्ट है जिसका नाम ऐसे होता है। आप अक्सर देखते हो कंपनीज वगैरह में प्रोडक्ट कोड ऐसे लिखे होते हैं, ABC ABX AXG 115 और ZB1। अब आप हमें नहीं समझ आता, वो बताते हैं भाई ये शुरू के 3 वर्ड इस चीज को डिफाइन करते हैं, 2 वर्ड इसको। अगर इसको छोड़ो आप ये देख लो यार, 0314 जोंग, कैसे पता चला, सब कह दो। 2 वारिद, 0 जैस। तो ये वाला आप प्रोग्राम भी बना सकते हो, आप प्रोग्राम बना सकते हो, उससे मालूम कर सकते हो भाई नंबर कौन सा है। यूजर को बोले अपना फोन नंबर लिख, बता दो उसका नेटवर्क कौन सा है, बन सकता है ये प्रोग्राम, बहुत इजी है। करेक्टर देखने हैं आपने, 3rd नंबर का वो क्या लिख रहा है, जैसे बना दूं, समझ गए? बनाने के लिए आपने सिंपल यहाँ 0301 और 200 ठक 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 ठक, ठीक है। पहले तो करेक्टर लेते हैं, इंडेक्स नंबर क्या पड़ता है 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2 पे कौन है, कौन है 0 आ रहा है। अगर यहाँ लिख दूं 1 तो जाऊंगा। अब यहाँ आओ और इसको प्रिंट कराने के लिए बोले इफ अगर यूजर रिजल्ट जो है वो बराबर हो जाए 1 के, तो कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जोंग सब कह, पहले 0 से होना चाहिए जो कि होता है जैस। कॉपी करो, else if else छोड़ देते 0 1 2 3 और 2 और 1। फोर पे क्या है, टेलीनॉर, टेलीनॉर तुम ही हो तो नहीं, यूफोन तुम ही तो ना। टेलीनॉर क्या होता है, बातों बातों में होता है, आगे निकल जाता है। वारिद सब कह दो, वो तो जोंग सब कह दो नहीं होता है, जोंग। दुनिया को बता दो, दुनिया के बता दो, हमारा प्रोग्राम बन गया। क्या चल रहा है, जोंग। अच्छा ये रिजल्ट अभी तक प्रिंट कराया हुआ इसलिए बना रहा है जोंग। अब आओ नंबर लिखो, चेंज करो 2, ओ भाई सिर्फ 2 लिख दिया, जज्बात में बह गया। वारिद 0
समझ गए बात। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर लग सकता है भाई, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमारे ज्यादातर यूजर या हमारी कंपनी में या कहीं पर भी ज्यादातर काम करने वाले बंदों के पास कौन सा नेटवर्क है, मिनट मान के पता कर सकता है बंदा। लूप लगा दो, जितने नंबर है और 500 नंबर हो जाए, लूप चला के वो नंबर वहां पास कर दो, हर एक का तीसरा नंबर वो गिन के बता देगा, तीसरा नंबर जो है उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। ये चीज उसमें एक्सेल में भी होती है, एक्सेल में भी हम डेटा पे काम करते हैं, ये वाला चीज आती है, किसी को इंटरेस्ट हो जाके देख लेना, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन मेरी क्लास है, वहाँ नीचे जाना, लाइक करना, कमेंट करना, सर ये कैसे हुआ फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ वहाँ पे है ये इस टाइप की चीजें काफी सारी, एडवांस एक्सेल का पार्ट है, यानी कि इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कंपनी लाइन के बहुत सारे बंदे हों तो जिनका ऐसा एक्सेल से वास्ता पड़ता है या एक्सेल में कोई चीज हो, तो इस तरह के बड़े बड़े टॉपिक्स में वहाँ एक्सप्लेन किए हुए ऐसी चीजें जो डेटा से हवाले, डेटा से रिलेटेड चीजें, ठीक है। ये हो गया, आगे चलें। बुरा तो नहीं मान रहे, मैं सही जा रहा हूँ, ज्यादा दूर तो नहीं भाग गया। ट्रिम हो गया, करेक्टर कोड एट। अब करेक्टर कोड क्या करेगा, एक मिनट रुक चले। हाँ, करेक्टर कोड एट, करेक्टर कोड एट। अब ये क्या समझ आ रहा है, करेक्टर कोड एट। अब आप क्या करोगे, इंडेक्स नंबर पास करोगे, उसके पीछे जो भी चीज है उसका करेक्टर कोड बताएगा, आस्की कोड, आस्की कोड आपको जनरेट करके देगा। जैसे ए का क्या होता है 65। अब आओ जरा, मैं अभी समझाता हूं बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। यहां लिखता हूं ABC, कैपिटल ए का 97 होता है आई थिंक। मैं बोलता हूं 0 पे जो भी चीजें करेक्टर कोड एट बताओ, 0 इंडेक्स पे जो भी अल्फाबेट लिखा है उसका कोड बताओ क्या होगा आस्की में। इसका कोड है 97। ओ सॉरी, वो स्मॉल वाले का, कैपिटल का बोल रहा हूं, ये तो ब्लेंडर हो गया 97, ठीक है। कैपिटल स्मॉल में रट्टा आउट हो गया, रट्टा सही लगा के रखना चाहिए, ठीक है भाई। तो क्या आ गया 65। ये वो मैंने वैसे कॉन्फिडेंस से दबाया, बोलता ना बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना मैंने भी बिल्कुल वैसे कॉन्फिडेंस 97, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्टर कोड आ गया, हर करेक्टर का कोड आ गया। करेक्टर से कोड भी बनाया जा सकता है, कोड से करेक्टर भी क्रिएट किया जा सकता है। आगे चलते हैं, इसको देख लिया हमने। अबे भाई ये सब 1 बाय 1 है, इन सब में कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, जो नहीं आ रहा गूगल पे जाओ, उस सिर्फ यहाँ एलिमेंट के नाम है, ये आपके पास पूरी लाइन मौजूद है। मैं इसलिए जा रहा था कि ये लाइन खत्म करवाएं, बस यहाँ तक स्ट्रिंग के मेथड खत्म करवा लें, फिर इस मेथड मसला ये ना, इस मेथड से काम लेंगे। चलो अच्छा, यहाँ तक हो गया, करेक्टर कोड एट हो गया ना, चलो ठीक है, ये स्टॉप। हाँ बेटा, हो सकता है मैं इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट यहाँ पे देखूंगा, क्या क्या पढ़ा दिया उससे रिलेटेड अपलोड, वरना अभी तक जो हमने पढ़े ये प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, लेकिन इसमें ये शुरू वाले यूज होते हैं यहाँ तक, ये 1 2 ये यहाँ तक शुरू तक, सर्च और इंडेक्स यूज हो जाता है, बीच में ये हैं जो यूज नहीं होते, बहुत कम। ट्रिम यूज होता है, ये यूज नहीं होते, ये बहुत यूज होते हैं जो एंड के, और मैंने रखे ही एंड पे इसलिए ताकि ऊपर वालों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ आ जाए क्या काम था, फिर हम ये यूज करें। इनके ऊपर तो असाइनमेंट्स भी है, मतलब मैं ये टास्क समझा के बोलूंगा बेटा ये वाला काम करके दिखा, ठीक है। तो ये जरूरी है, इनके ऊपर देखेंगे। बाकी ये कि आप लोग घर से भी पढ़ के आ जाना, ये अच्छा रहेगा। गूगल पे प्रैक्टिस कर लेना, गूगल पे जाना, असाइनमेंट निकल आएगा, W3 स्कूल पे सारे लाइन से मिलेंगे, इनको पढ़ लेना। इसके अलावा भी है, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पॉज करते हैं इंशाल्लाह।